क्या पाकिस्तान से बैठ के दुबई में जॉब मिल सकती है? कभी भी नहीं मिल सकती। मैं जब सेशंस दे रहा होता हूँ ये मुझसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नबील भाई, हम पाकिस्तान से 6 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, 1 साल से अप्लाई कर रहे हैं, 500 से ज्यादा जगहों पे अप्लाई कर चुके हैं, हमें आज तक एक कॉल नहीं आई। तो मैं कहता हूँ आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आपको कभी भी कॉल नहीं आएगी। और फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि व्हाई वुड अ रिक्रूटर गो ऑल द वे टू हायर समवन फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएसए व्हेन थाउजेंड्स ऑफ सच प्रोफेशनल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन यूएई। सिंपल सी बात यह है कि अगर मुझे मेरी टीम में एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड मैनेजर हायर करना है, एक मुझे आईटी का बंदा हायर करना है, कोई अकाउंटेंट हायर करना है, स्कूल को कोई टीचर हायर करना है, तो भाई उस जैसे हजारों की तादाद में प्रोफेशनल्स जो हैं वो दुबई के अंदर, शारजा के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो मैं क्यों जाऊंगा एक बंदे का इंटरव्यू अरेंज करने के लिए, उसको पाकिस्तान से या किसी और जगह से बुलवाने के लिए? उसके वीजे का मुझे कुछ नहीं पता, पता नहीं इसको वीजा मिले या ना मिले। और हर कंपनी प्रेफर करती है कि अगर शुरू में पहला इंटरव्यू वो ऑनलाइन ले भी ले, तो उसके बाद फाइनल करने से पहले लाजमी तौर पे वो एक कैंडिडेट से मिलना चाहती है। सो द होल पॉइंट इज कि जनरली कंपनीज कभी भी प्रेफर नहीं करती। वो हो सकता है आपका इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू ऑनलाइन ले भी ले, लेकिन उसके बाद उनको पता है कि जब नेक्स्ट फेज चलेंगे, इनके लाइन मैनेजर इंटरव्यू होगा, तो वो प्रेफर करेगा कि यार मैं बंदे को सामने से देखूं। और उसके बाद जो लास्ट इंटरव्यू आपका होता है, जो टॉप मैनेजमेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा होता है, जनरली सीईओ होता है या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या कोई सीएफओ होता है, वो भी आपसे फिजिकली मिलना चाहता है। तो जब आपका रिज्यूमे उसके सामने जाता है, एंड यस, लोग अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि नबील भाई को कैसे पता चलता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ? जब आपका रिज्यूमे उसके पास जाता है और उसके अंदर पाकिस्तानी नंबर आ रहा होता है, इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होता है, तो वो समझ जाता है कि बंदा यहाँ पे नहीं है। और फिर उसके जहन में यही बात आती है कि यार मैं अभी अगर पहला इंटरव्यू कंडक्ट कर भी लूं, तो इस बंदे को फाइनल करने से पहले इसको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। फिर ये बंदा पता नहीं कब आए, फिर इस बंदे पे मैं अपना टाइम स्पेंड करूं, इसका वीजा रिजेक्ट हो जाए या कोई और मसला आ जाए। तो दैट्स वाई 99.99% टाइम्स जो है वो रिक्रूटर ये कॉल लेगा कि यार अगर मुझे कोई ब्रांड मैनेजर हायर करना है, कोई आईटी का बंदा हायर करना है, कोई सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव हायर करना है, कोई एचआर का बंदा हायर करना है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, फ्रीलांसर, कोई भी हायर करना है, मैं अभी लिंक्डइन से निकालूंगा 200 बंदे मेरे सामने आ जाएंगे जो कल रियलिटी इंटरव्यू के लिए मैं उनको आज बोलूंगा तो वो कल मेरे सामने यहाँ पे बैठे हुए होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन why a recruiter would never hire फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया डायरेक्टली। ये सिंपल सी बात है, आप लोग अपने ऊपर रख के भी देखें। अगर कोई बंदा, कोई कंपनी कराची में काम कर रही है, उसको कोई अकाउंटेंट चाहिए, और उसके सामने 10 रिज्यूमे आते हैं, उसमें एक लाहौर का कोई बंदा आता है। अब ऐसा नहीं है कि लाहौर वाले बंदे को काम नहीं आता, बट सिंपल सी बात ये, वो बोलेगा यार मैं लाहौर से बंदे को बुला रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, जबकि इतने सारे मेरे पास बंदे बैठे हुए तो हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही नीश मार्केट हो, जैसे कोई रोबोटिक्स का बंदा चाहिए हो तो उसको जापान से या जर्मनी से बुलवाना है, या फिर कोई एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट चाहिए हो कि यार पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री और यहाँ पे इस चीज के एक्सपर्ट होंगे, या कोई बहुत नीश मार्केट हो, उसके लिए तो फिर भी वो कर सकता है। अदरवाइज ये जो सिंपल से जो डिसिप्लिन होता है ना, जेनेरिक डिसिप्लिन, ब्रांड, मार्केटिंग, सेल्स, इंजीनियरिंग, एचआर, सप्लाई चेन, आईटी, फ्रीलांसिंग, टीचर, डॉक्टर, इनके लिए कभी भी वो जो है ना वो डायरेक्टली हायर नहीं करेगा। और अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि नबील भाई, हमारे तो मोहल्ले में एक बंदा था या कोई मेरा दोस्त है, उसकी तो डायरेक्टली हायरिंग हो गई थी। तो मैं उसको हमेशा ये बड़ी फनी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आपके मोहल्ले में अगर किसी की लॉटरी निकल आती है, तो क्या आप भी लॉटरी के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि आपकी भी निकलेगी? कोई 1,000 में से 5 लोगों का भी नहीं होता। बहुत ही कम ऐसा होता है कि डायरेक्टली एक रिक्रूटर इतनी दूर जाएगा और वहां से हायर करेगा। और सिंपल सी बात यह है कि और भी 2-3 चीजें जो इस चीज में जो अपना रोल प्ले करती हैं, वो ये है कि रिक्रूटर ये सोच रहा होता है कि इसको लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ब्रांड मैनेजर हायर करना है अपनी टीम के अंदर 20-25 हजार दरम के ऊपर, तो मैं अगर उसको पाकिस्तान से लेके आता हूं, तो मेरा सीईओ भी मुझसे पहला सवाल यही करेगा कि यार तुम इतनी दूर से पाकिस्तान से लेके आ गए, तो मैं यहाँ लोकल मार्केट के एक्सपीरियंस के ब्रांड मैनेजर्स नहीं मिले? हाँ, अगर कोई बंदा यहाँ पे अवेलेबल हो, जॉब सर्च के लिए आया वो, तो मैं उसको पिच कर सकता हूँ कि यार मैं इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा था, तो ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इसको लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बंदा बड़ा जबरदस्त है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत जबरदस्त है, और मुझे लगता है ये बड़ा वैल्यू ऐड कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैं उसको पिच कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं कभी भी अपनी टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा कि मैं क्यों जा रहा हूं इतनी दूर, जब वेयर थाउजेंड्स ऑफ सच प्रोफेशनल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन यूएई एंड देर इज अ प्रॉपर वे टू मेक इट हैपन। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि कमिंग टू दुबई इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, क्योंकि लोग मुझसे, मैं 450-500 सेशंस दे चुका हूँ, हर टाइप के बंदे को दे चुका हूँ। लोग हमेशा यही क्वेश्चन मुझसे कहते हैं, नबील भाई चलती भी जॉब है, चीजें चाहिए सही चल रही हैं, हम कैसे इतना बड़ा रिस्क लें, हम क्यों रिस्क लें? तो इन सेशन में फिर मैं यही चीज डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि नंबर 1,
आपको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है कि ये रिस्क आपको क्यों लेना चाहिए। इसका सिंपल सा रीजन ये, पाकिस्तान में आप 2 लाख रुपए ले रहे हैं, यहाँ पे आप 10 लाख रुपए ले रहे हैं, तो क्या डिफरेंस नहीं है? पाकिस्तान में 5 साल के बाद आप 4 लाख पे होंगे, यहाँ पे 5 साल के बाद आप 20-25 लाख रुपए क्रॉस कर जाएंगे, तो ये डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं 10 साल के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखूं तो पाकिस्तान में अगर आप 8 लाख रुपए बैठे, यहाँ 50 लाख क्रॉस कर जाएंगे, कम से कम 30 से 40 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तो किसी ने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि व्हाट इज द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मैं हमेशा कहता हूं ना, वी डू नॉट हैव हाईली इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स अराउंड अस। हमारे तरफ में स्मार्ट लोग नहीं हैं जिनको हम अप्रोच कर सके, जिनसे हम मशवरा ले सकें। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, you will never ever get a job directly from Pakistan. The only way to crack a job offer in Dubai is to come here on visit visa and search for the jobs. और जैसे मैं कई वीडियोस में, आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, 700 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, इन तमाम चीजों को एड्रेस कर चुका हूं कि वीजे के जो मसले आए हुए हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है, कितने महीने के लिए आना है, तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू डू नेटवर्किंग इन दुबई, हाउ टू मेक अ रिज्यूमे। मैं तमाम चीजों को कवर कर चुका हूं। मेरा YouTube चैनल जाए, इन इन तमाम टॉपिक्स को अगर आपको वीडियो अवेलेबल होगी वहां पे।